मोदी जी ने बोला कि ये दिमागी नक्सल्स जो है ना, इनको आइसोलेट करना पड़ेगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। तो आपको पता है ये दिमागी नक्सल्स कौन है? लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देना पड़ेगा मेरे को। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ना एक बहुत झगड़ा चल रहा था एक टेंपल को लेके। प्री विहार टेंपल उसका नाम है। आता वो थाईलैंड की टेरिटरी में, अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो पूरी थाईलैंड की तरफ आता है, लेकिन कंबोडिया को वो टेंपल मिला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्यों पता है? क्योंकि थाईलैंड जो है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो 50 सालों से एक मैप को इस्तेमाल करती आ रही है, जिस मैप में वो टेंपल कंबोडिया के अंदर दिखाया है, और ये आधार बना इस बात का कि भाई तुम तो ऐतराज दिखा नहीं रहे हो। अब इसको बस आप याद रखना। 2003 में ना चाइना ने एक स्ट्रेटेजी लॉन्च करी थी कि हम मिलिट्री वॉरफेयर किसी के साथ नहीं करेंगे, हम 3 तरीके के वॉरफेयर करेंगे। पहला ये कि पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा लीगल वॉरफेयर। उस टाइम किसी को इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं और किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसका मतलब क्या था वो अभी आपको पता चलेगा। 2020 में जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट बिल्कुल अपनी चरम पे थे ना, तो ये शर्जील इमाम का नाम सुना है आपने? इसने बड़ी अजीब स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट ये थी कि मुझे 5 लाख बंदे दे दो, मैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो चिकन नेक है ना, हमारी चिकन नेक कॉरिडोर, उसको काट दूंगा और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा। अजीब स्टेटमेंट है भाई, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट का इससे क्या लेना देना? लेकिन वो ये कह क्यों रहा था वो थोड़े टाइम में समझ में आ गया। चाइना ने इंडिया में घुसने की कोशिश करी। गलवान के क्लैशेस हुए 2020 में, मेजर क्लैशेस, और जैसे ही वो क्लैशेस हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को बैन करा और वीवो वगैरह जो स्मार्टफोन है उनके यहाँ रेड मारनी शुरू करी। अजीब बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ कर रही थी, उनके खिलाफ इतने लीगल केसेस और इतना न्यूज नेटवर्क मीडिया नरेटिव आना शुरू हो गया कि उनको खुद समझ में नहीं आया कि हमारे अगेंस्ट लीगल केसेस क्यों डाल रहे हैं हमारी ही के कोर्ट्स में। वही तो था चाइना का लीगल वॉरफेयर। फिर इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस ने पता करके एक जगह पे रेड मारी जिसका नाम था न्यूज क्लिक। न्यूज नेटवर्क तो था ही नहीं वो। पहले तो वहां से एक आई विटनेस मिला जिसने बोला कि कश्मीर से लोग आके न्यूज क्लिक से कैश लेके जाते हैं, और ये कौन लोग थे? एज पर रिपोर्ट्स शर्जील इमाम के एसोसिएट्स। दूसरा, उसी न्यूज क्लिक के ऑफिस में 2 चीजें बहुत करी जाती हैं। पहला, ये सारी प्लानिंग के कितने लीगल केसेस ठोकने गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दूसरा, कि मीडिया नरेटिव कैसे चलाना है कि चाइनीज ऐप बैन करने से हमें क्या फायदा होगा, हमें तो नुकसान होगा, चाइना की तारीफ हमारी बुराई। और इसको फाउंड करने वाला या पैसा देने वाला बंदा था नेविल रॉय सिंघम, जो डायरेक्टली चाइना की सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से डायरेक्टली रिलेटेड था। और शॉकिंग चीज ये थी कि वहां कई सारे ऐसे ईमेल्स मिले जिनमें सिर्फ एक डिस्कशन था कि कितनी तेजी से हम जो है वो इंडिया के अरुणाचल और कुछ कश्मीर के पार्ट को चाइनीज या डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखा सकते हैं इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वही थाईलैंड और कंबोडिया वाला सिस्टम। किसी भी सिचुएशन में अगर इंडिया चाइना थोड़े वॉर पे जाते हैं और एक दूसरे की टेरिटरी में घुसते हैं तो अचानक से एकदम सीज फायर होगा, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल बॉडीज प्रेशर बनाएंगी और जो जहां पे होगा वही एलओसी बन जाएगी। एक दूसरे की टेरिटरीज को वापस करना पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन जब बात अरुणाचल में अगर चाइना के थोड़े लोग घुसे तो वो वही मैप्स दिखाएंगे और वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोलेंगे कि इन्होंने तो देखो भाई ऐतराज जताया ही नहीं, और हमारे देश के बिके हुए लोगों ने ही वो मैप्स को इंडिया में इतना गंदे तरीके से पब्लिश करने की तैयारी वो कर रहे थे। ये है दिमागी नक्सल जो सो कॉल्ड बनते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एनजीओ वर्कर्स, इनकी मां।